आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। एक लाइन है, उस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन उसका चार्ज हम फाइंड करते थे कूलम लॉ से। ये तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। एक लाइन के ऊपर चार्ज जो है वो स्प्रेडेड है यूनिफॉर्मली। तो हम उसके लिए एक पॉइंट पी यूज़ करते हैं, पॉइंट पी, जो कि उस लाइन पे वाक़ई है। इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर का। ये जो वायर है ना, इसकी लेंथ फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। इसकी लेंथ जो है हमारे पास 2L इसकी लेंथ हमने सॉल्व की है ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे हमें जो है टोटल चार्ज लाइन पे वो Q, टोटल लेंथ इसकी 2L है। तो कूलम लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कूलम लॉ अप्लाई करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट करना। ठीक है, हम एक स्मॉल चार्ज डी क्यू लेते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे स्मॉल चार्ज डी क्यू लेते हैं, जिसकी लेंथ डी एल है। ये स्मॉल चार्ज जो है इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है और सारी लेंथ को हम डी क्यू एलिमेंट्स में डिवाइड करके हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके वेक्टर सम लेते हैं या उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होगी। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसके दो कंपोनेंट होगा, डी ई एक्स, डी ई कॉस थीटा की इक्वल होता है, और डी ई वाई, डी ई साइन थीटा के इक्वल होता है। और ये जो डी क्यू चार्ज हमने लिया है ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एल डिस्टेंस, स्मॉल एल के डिस्टेंस पे ये चार्ज है। इसके दो कंपोनेंट है, ठीक, डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा। और यहाँ पे इस डी क्यू चार्ज की वजह से अगर आपने रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करना है तो ये दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे। ठीक, तो ज़रा गौर कीजिएगा, देखिएगा कि इसके सामने यहाँ पे नीचे लेंथ L जाए ना, तो इसको इस P पॉइंट से मिलाएं। उसके भी दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट ऊपर एक नीचे। तो ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर जो पैरेलल टू दी लाइन ऑफ चार्ज है, ये पैरेलल टू दी लाइन ऑफ चार्ज है। वैसे भी डी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये कैंसल आउट हो जाते हैं। तो सिमेट्री की वजह से हमें जो फील्ड मिल रही है अलोंग दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, यानी डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट हर डी क्यू जनरेट कर रहा है। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो नेट फील्ड हासिल हो सकता है। ये स्पेशल केस एक है कि जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से किसी सर्टेन डिस्टेंस पे पॉइंट लेते हो P, तो ये पर्टिकुलर केस है, स्पेशल केस है। उसके ये डी ई वाई कंपोनेंट जो हैं वो कैंसल हो जाते हैं ड्यू टू सिमेट्री, और डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट जो हैं वो ऐड अप हो जाते हैं। ठीक, ओ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ 2L। Resultant E is to be calculated at point P located at distance x from origin O as shown। यहाँ पे लेट करते हैं कि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो चार्ज पर यूनिट टोटल चार्ज इसका Q है, टोटल लेंथ पे डिवाइड करेंगे, ये लैम्डा है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लैम्डा डी क्यू ओवर डी एल। ठीक है, स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर स्मॉल लेंथ, ये भी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ई प्रोड्यूस्ड बाय एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू एट पॉइंट पी अवे फ्रॉम पॉइंट पी, यानी इसकी वजह से जो फील्ड लाइन आ रही है ना, ये पी से अवे है। अगर ये एंगल थीटा मान लिया है तो ये एंगल भी थीटा है। इसके ये दो कंपोनेंट बनते हैं। ये वाला कंपोनेंट इस पॉइंट पे
दोबारा बताऊं, इस पॉइंट पे कोई कंट्रीब्यूशन इसकी नहीं है कि इसके अपोजिट नीचे लेंथ एल पे डी क्यू ले तो ये डी वाई कंपोनेंट वो ऊपर बनेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास डी ई एक्स डी ई कॉस थीटा डी ई वाई डी साइन थीटा दो कंपोनेंट आते हैं। ये कंपोनेंट जो है विच इज़ पैरेलल टू द लाइन, वैसे ये डी ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यहाँ पे ये पैरेलल टू द लाइन है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसकी लॉजिक ये है कि यहाँ पे आप कोई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखें ना, तो ये वाला पोर्शन ऊपर वाला इसको नीचे पुश करेगा, ये वाला पोर्शन इसको ऊपर पुश करेगा, ये नीचे और ये ऊपर, तो इक्वल मैग्नीट्यूड से इससे फोर्सेस लगेंगी तो वो चार्ज अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट इस वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट फील्ड नहीं बनता। हमने डी ई कॉस थीटा को कैलकुलेट करना है, डी ई एक्स स्मॉल डी क्यू चार्ज की वजह से पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करके टोटल डी ई एक्स को इंटीग्रेट करके ई एक्स की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो डी ई वाई देयरफॉर बिकम 0 ड्यू टू सिमेट्रिक कंसिडरेशन व्हेन पॉइंट पी इज़ एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये स्पेशल केस हो गया कि डी ई एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है डी ई कॉस थीटा। अब जो है ना डी ई एक्स की जो वैल्यू है, डी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज के स्मॉल चार्ज डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये आर डिस्टेंस है इस पॉइंट का और इस डी क्यू का। तो ये कूलम लॉ यहाँ पे अप्लाई जो है अब हो गया है, कूलम लॉ अप्लाई हो गया है। डी क्यू बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज एंड कूलम लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। तो टेक्निक से हमने इसको टोटल फील्ड जो है वो फाइंड करना है। तो एक्स कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, डी ई की ये वैल्यू यहाँ पे चिपका दी कॉस थीटा। डी क्यू क्या होता है, स्मॉल चार्ज डी क्यू, ठीक। डी क्यू होता है लैम्डा डी एल, तो डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल लिखेंगे यहाँ पे। आर स्क्वायर क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये आर है, ये एक्स है, ये एल है। आर हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर की ये वैल्यू होती है। और इसी डायग्राम से आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो एक्स ओवर आर, तो आर अगेन एक्स ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी यहाँ पे आपने डी ई की डी के कॉन्स्टेंट है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी इसको के रहने दे, और डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल पुट कर दी, और ये एक्स रहा, और ये कॉस थीटा की वैल्यू है, ये पोर्शन कॉस थीटा की वैल्यू है, ये आर स्क्वायर है। तो ये दोनों कंबाइन होके ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू डिनोमिनेटर में 3/2 हो जाती है। और इसको हम जब इंटीग्रेट करते हैं, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट और एक्स भी कांस्टेंट है, के लैम्डा एक्स टेकन आउटसाइड, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस डी एल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर 3/2 अंडर रूट। हम अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाएंगे। ये हमारी ये वाली लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। इससे ऊपर आधी एल एल, टोटल लेंथ अगर इसकी 2L है तो इसकी जो लेंथ होगी यहाँ पे लिखना था, इसको इंटीग्रेट करेंगे -L से +L तक, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ऊपर लेंथ +L होगी, नीचे रेफरेंस लाइन से जो लेंथ होगी वो -L होगी। dx ये वैल्यू के कांस्टेंट है, आउटसाइड टेकन लैम्डा एक्स डी एल ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स। फिर लिमिट यहाँ पे गलती से लिखा गया -L से +L तक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी जो बनती है वो ये बनती है। अब इस इंटीग्रल को अलग से सॉल्व कर लें
और बाद में इसमें लिमिट्स पुट करें ताकि हमें रिजल्टेंट फील्ड ई एक्स मिल जाए अलॉन्ग एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ चार्ज। इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए ये लिखा, लिमिट्स बाद में पुट करेंगे। यहाँ पे आपने यहाँ से ये लिखा, उसके बाद यहाँ स्टार्ट हो गए, पुट किया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एल को पुट किया ताकि ये टर्म जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। एल को एक्स टेन थीटा, इसका डेरिवेटिव लिया डी एल ओवर डी थीटा एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से डी एल की वैल्यू जो आती है एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा, डी थीटा वैल्यू एक्स की वैल्यू ये डी एल की वैल्यू आती है। तो डी एल को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं कहा, एल को एक्स टेन थीटा पुट किया है तो ये एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और पावर 3/2 ही रहेगी। तो यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा ना, यहाँ पे 1 आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आके उसके ऊपर ये भी पावर है तो ये कट के एक्स क्यूब हो जाएगा, ये कट के एक्स क्यूब हो जाएगा। और ऊपर वाले एक्स से जब कटेगा तो खाली जो नीचे है, ये नीचे वाला एक्स क्यूब हो गया है, ऊपर वाला एक्स है, एक एक्स इससे कटा तो एक्स स्क्वायर बाकी बचा है सीकेंड स्क्वायर डी थीटा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल है। यहाँ सीकेंड स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2 है तो ये सीकेंड की पावर 3 हो गई, ऊपर सीकेंड स्क्वायर है, नीचे सीकेंड क्यूब है। तो ये 1/x टेकन आउटसाइड बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, डी थीटा ओवर सीकेंड थीटा 1/सीकेंड थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को सिंपली अगर आप इंटीग्रेट करें तो वो साइन थीटा होता है, और साइन थीटा फ्रॉम डायग्राम आप देख सकते हैं साइन थीटा L/R होता है। तो साइन थीटा L/R यानी ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट की 1/x स्क्वायर, तो पहले आ रहा था L/R, R की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रल का आंसर आ गया है। पुट दिस इंटीग्रल वेयर यू हैव टू पुट लिमिट्स, उस इंटीग्रल को आपने यहाँ पुट कर दिया। इंटीग्रल इवेल्युएट करने के बाद इक्वेशन ए में EX लैम्डा KX, ठीक, और इसके साथ ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, इट विल टेकन आउटसाइड एक्स स्क्वायर, ठीक है, L/x प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, और इसकी लिमिट -L से +L है। यहाँ देखें ये फिर वही कांस्टेंट है, लिमिट लगानी है। L की वैल्यू प्लस पुट की तो ये आ गया, इस L की जगह पे भी, ये स्मॉल L की जगह पे भी कैपिटल आएगा, इसकी जगह पे भी L आएगा, ये वैल्यू आ गई। अगली लिमिट आपने -L पुट करनी है। जब आप -L पुट करेंगे तो यही आएगा, माइनस माइनस प्लस होके ये चीज़ आ जाएगी। लैम्डा KX/x स्क्वायर था तो यहाँ पे एक x से कट गया तो ये लैम्डा K/x स्क्वायर आ गया, आप सिंगल x आ गया। इधर आपके पास L/x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट प्लस L/x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, ये 2 टाइम्स हो गया, यानी 2 × L 1/x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप लैम्डा की अगर वैल्यू पुट करें ना, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ पुट करें तो ये लैम्डा की वैल्यू हमने पुट कर दी Q/L, ये वैल्यू है लैम्डा की, ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर यहाँ पे, तो ये K तो पहले ही है, ओवर X भी है और ये चीज़ भी है। इसके बाद जो है ये 2L से कैंसल आउट हो गया, K की वैल्यू भी अब नेक्स्ट फाइनल रिज़ल्ट में K की वैल्यू भी पुट कर दें। आपका जो K होता है वो 1/4πε0 होता है, तो ये Q/4πε0 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ये फाइनल रिजल्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि अलॉन्ग x एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द लाइन होता है,
और ये टोटल फील्ड होता ही अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होता। ये उस सूरत में फिर मैं रिपीट कर दूं कि जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट लेते हो तो उसकी कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू दी लाइन ऑफ लेंथ होती है और वो ये वैल्यू आती है। अदर देन आप कोई बाइसेक्टर ना हो, कोई परपेंडिकुलर लाइन ले, ये लाइन ऑफ चार्ज की, तो उसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हो गए, ई एक्स भी होगा, ई वाई भी होगा, और फिर उनका रिजल्टेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। आगे जो है वो रिज़ल्ट डिस्कशन करते हैं, इस फार्मूले को दोबारा लिखते हैं। रिज़ल्ट डिस्कशन, ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट था। अब इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं कि सर्टन सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये केसेस जो है हम डिस्कस करते हैं। पहला केस ये है कि ये पॉइंट पी फार अवे है, लाइन ऑफ चार्ज से बहुत दूर है। पॉइंट पी लाइन ऑफ चार्ज से बहुत दूर है, यानी x इज़ मच ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द वायर एज़ कंपेयर टू x। लेंथ को निगलेक्ट किया जा सकता है। इसकी वैल्यू को जब आप ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर अंडर रूट x आ जाएगा, और e की वैल्यू जो कि x डायरेक्शन है, और इसको परपेंडिकुलर भी लिखते हैं कि ये लाइन ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू आ जाती है q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये x और एक x इधर से x स्क्वायर, और ये वही वैल्यू है k, ये k हो गया, q ओवर टोटल चार्ज ओवर x स्क्वायर, जो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है x डिस्टेंस पे, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है x स्क्वायर के। तो दूर से अगर कोई ऑब्जर्वर है, ये पॉइंट P दूर है, बहुत दूर है एज़ कंपेयर टू लेंथ, उसको ये पूरी लाइन ऑफ चार्ज एक पॉइंट चार्ज लगेगा। एक स्पेशल केस ये। दूसरा स्पेशल केस जो है तो डिस्कस करते हैं कि जब लेंथ बहुत बड़ी हो और x की वैल्यू स्मॉल हो, लेंथ की वैल्यू ज़्यादा हो, इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये पॉइंट P जब इसके करीब हो जाता है तो इस लाइन ऑफ चार्ज जो है ये इनफाइनाइट हो जाती है इस पॉइंट के लिए। इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट एज सच। पॉइंट P इज़ वेरी क्लोज टू द लाइन ऑफ चार्ज, x इज़ मच स्मॉलर देन दिस लेंथ L। तो इस केस में आप देखते हैं कि इसको हम जो है ना, इस चीज़ को Q को दोबारा लैम्डा में पुट करते हैं कि लैम्डा इज़ इक्वल टू Q ओवर 2L। ठीक है, यहाँ से Q की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू 2L। दोबारा Q को लैम्डा की टर्म में ले आए तो ये EX अब ये आ जाता है हमारे पास, Q की जगह लैम्डा इंटू 2L ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू है। यहाँ से आप एल स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे ना, एल स्क्वायर को, तो ये 1 हो जाएगा। एल स्क्वायर अंडर रूट के बाद जब कॉमन आएगा तो खाली एल बचेगा, 1 ओवर ये 1 हो गया, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब x वो पहले ग्रेटर था, मच लेस देन l, यानी x l इस लाइन ऑफ चार्ज के ये पॉइंट P इतना करीब है, उसके लिए यही वाली लेंथ इनफाइनाइट लगती है। ठीक है, तो इस केस में ये वाली टर्म जो है डिनोमिनेटर अप्रॉक्सीमेटली, ये l की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, x की वैल्यू कम है, तो अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो जाएगा, और ये l इस सूरत में कैंसल हो जाएगा, ये 2 से कैंसल। तो इस सूरत में e की वैल्यू जो आती है हमारे पास लैम्डा ओवर, साथ ये x भी है,
ये यहाँ पे ये एक्स भी है, इधर लिख लेते हैं लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन इन नॉट इनटू एक्स। लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये सारी टर्म कांस्टेंट है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब की बार एक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब ये पॉइंट जो है फार अवे होता है तो ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। और जब पॉइंट करीब हो जाता है, ये पॉइंट दूर हो गया है, दूर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा नज़र आएगा इस लाइन ऑफ चार्ज की वजह से जस्ट बिहेविंग एज ए पॉइंट चार्ज। ये लाइन ऑफ चार्ज बिहेव करेगी एज ए पॉइंट चार्ज, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और जब यही पॉइंट पी करीब हो जाता है तो उस पॉइंट पी का डिस्टेंस कम हो जाता है लाइन ऑफ चार्ज से, और पॉइंट पी पे कोई ऑब्जर्वर है, उसको लगता है कि ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, तो उसका ये फार्मूला है। ये फार्मूला हम ड्राइव करते हैं इसी लाइन ऑफ चार्ज, गॉसेस लॉ अप्लाई करके भी ये फार्मूला जनरल रिजल्ट आता है। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स के हो गया है। जब पॉइंट पी वेरी क्लोज टू दी लाइन ऑफ चार्ज है, लाइन ऑफ चार्ज बिहेव्स एज इनफाइनाइट, तो ई एक्स के प्रोपोर्शनल है। जब पॉइंट बहुत दूर है, पॉइंट पी वेरी फार अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज, तो लाइन ऑफ चार्ज बिहेव लाइक फॉर पॉइंट पी बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। ये दो मेन इसके रिजल्ट डिस्कशन के पॉइंट्स थे जो आपसे डिस्कस कर लिए। थैंक यू वेरी मच।